रात के अंधेरे में भी मीरा देवी अपने कमरे में पड़ी हुई छत को घूर रही थी। दरवाजे के उस पार उनकी बहू निधि और बेटा समीर आपस में बहस कर रहे थे। अब और नहीं सहा जाता। कब तक इन बुजुर्गों की देखभाल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। निधि की आवाज गूंज रही थी। क्या अपनी माँ की सेवा कराने के लिए ही तुमने मुझसे शादी की थी? तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। पहले दिन भर घर के काम करो, उसके बाद तुम्हारी माँ की देखभाल करो। बहू से नौकरानी बनाकर रख दिया है तुमने मुझे। समीर ने धीमे स्वर में कहा, निधि तुम यह ऐसी कैसी बातें कर रही हो? माँ को गांव में अकेला मैं कैसे छोड़ सकता था? गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते और फिर वहाँ कौन था उनकी देखभाल करता? वे अब बूढ़ी हो गई हैं, तो क्या औरतें अकेली नहीं रह सकती? हर चीज का बोझ मुझ पर डालना जरूरी है? निधि ने चिढ़कर कहा। मीरा देवी का दिल बैठ गया। क्या सच में वे अब अपने बेटे के लिए बोझ बन गई थी? मीरा देवी का पूरा जीवन त्याग और संघर्ष में ही बीता था। जब समीर 2 साल का था, खेतों में काम करते समय उनके पति को सांप ने काट लिया था और भरी जवानी में मीरा जी विधवा हो गई। जब उनके पति का देहांत हुआ तो उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने खेतों में पसीना बहाया, मजदूरी की और समीर को पढ़ाया। जब समीर पहली बार 10वीं की परीक्षा में टॉप किया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे दोस्त कहते हैं कि शहर में पढ़ाई करने से नौकरी अच्छी मिलती है। क्या तुम मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेजोगी? मीरा देवी ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेरा। बेटा तेरे सपनों की उड़ान को मैं कभी नहीं रोकूंगी। उन्होंने अपनी आखिरी जमीन बेच दी, अपने गहने गिरवी रख दिए और समीर को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ साल बाद समीर की पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से ही समीर ने शादी कर ली। जब उसकी शादी निधि से हुई तो मीरा देवी ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन जब से वे बूढ़ी हो गई और अकेले गांव में रहने लगी तो समीर उन्हें अपने साथ शहर ले आया। लेकिन अब वही बेटा जिसके लिए उन्होंने अकेले इस दुनिया से लड़ा था, उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। एक दिन दोपहर में मीरा देवी रसोई में पानी पीने के लिए गई, लेकिन उनके कमजोर हाथों से पानी का जग गिर कर टूट गया। निधि दौड़ती हुई अपने कमरे से आई और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। इतना महंगा जग तोड़ दिया। बुढ़िया तुझे पता भी है यह जग मेरी माँ ने अमेरिका से लाया था। जब तुझे चीजों का इस्तेमाल करना आता ही नहीं तो करती ही क्यों है? गुस्से में निधि ने मीरा जी के दोनों कंधे पकड़े और दांतों को भींचते हुए जोर जोर से बुरी तरह से उन्हें हिला डाला। घर में शांति क्यों नहीं रहने देती? हर रोज कुछ ना कुछ गिरा देती है। बहू का ऐसा भयंकर रूप देखकर मीरा जी डर के मारे कांपने लगी। आंखों से टपकते आंसू कप कपाते हाथों से कांच के टुकड़े समेटने लगी। तभी एक नुकीला टुकड़ा उनके हाथ में चुभ गया और खून की धारा बहने लगी। दर्द से कराती हुई मीरा जी ने निधि से कहा, बेटी जरा पट्टी ला दे, खून बह रहा है। इतना सुनते ही निधि तानों की बौछार करने लगी। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो मुझ पर अपना हुक्म चला रही हो? ना खुद चैन से जीती हो, ना हमें चैन से जीने देती हो। मर क्यों नहीं जाती? कब तक हमारी छाती पर बैठी रहोगी? अब क्या हमें मारकर ही मरोगी? काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। मीरा देवी चुप रही। वे समझ गई थी अब यह घर उनका नहीं रहा। शाम को जब समीर ऑफिस से घर आया तो निधि ने तुरंत उसके कान भरने शुरू कर दिए। तुम्हारी माँ दिन भर बस मुझे परेशान करती रहती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरी माँ का लाया हुआ इतना महंगा जग तोड़ कर रख दिया। तुम्हारी माँ ना तो खुद चैन से जीती है, ना हमें चैन से जीने देती है। गुस्से में समीर माँ के कमरे में गया और झुंझला कर कहा, माँ आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए।
आप जानती हैं, निधि को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। और क्या जरूरत थी उसके मायके से आई हुई जग को हाथ लगाने की। तुमसे कितनी बार मना किया है, कमरे से बाहर मत निकला करो। मैं तो परेशान आ चुका हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। आज मीरा देवी का दिल टूट गया था। बची कुची जो उम्मीद थी आज वह भी खत्म हो गई। बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा, माँ आपको कहाँ चोट लगी है। यह वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर कस कस कर रोने लगी। रात को मीरा देवी सो नहीं पाई। उनकी आंखों में पुरानी यादें तैर रही थी। क्या ये वही बेटा है जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था। लगातार आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। अगली सुबह निधि ने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। इस बार मीरा देवी ने चुपचाप अपनी गठरी उठाई और दरवाजे की ओर चली गई। अब कहाँ जा रही है महारानी, निधि ने तंज कसा। मीरा देवी रुकी पर कुछ नहीं कहा और सीधे बाहर निकल गई। चलते चलते एक मंदिर के पास आकर रुकी। उस मंदिर में शाम ढलते ही कुछ बुजुर्ग महिलाएं इकट्ठा हो जाती थीं। वे लोग आपस में बातें करते, हंसते और पुराने दिनों को याद करते, लेकिन उनके मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कोई अनजान नजरें नहीं देख सकती थी। आज वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, मीरा देवी। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, मानो भीतर कोई तूफान दफन हो। एक महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहन, पहली बार देख रही हूँ आपको यहाँ पर। घर में बहू बेटे से परेशान हो क्या। मीरा देवी ने झिझकते हुए सिर झुका लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, महिला हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन उनकी आवाज में एक कड़वा सच झलक रहा था। अरे, हम सब भी यही कहते हैं पहले पहले, लेकिन सच को कब तक छिपाएं। एक दिन तो उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। मीरा देवी की आंखें डबडबा गई। वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगी। महिला ने उनका हाथ थामकर कहा, पास में एक वृद्धाश्रम है, वहां हमें इज्जत और सुकून मिलता है। वहां हम किसी पर बोझ नहीं है। वहां हमारा एक परिवार है। वहां कोई हमें बेकार समझकर नजरें नहीं चुराता। मीरा देवी ने गहरी सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनके अकेलेपन का कोई अंत है। वो महिला मीरा जी का हाथ पकड़कर उन्हें वृद्ध आश्रम ले गई। वृद्ध आश्रम में कदम रखते ही अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वहां कोई किसी पर बोझ नहीं था। सबकी आंखों में एक दूसरे के लिए अपनापन था। सब एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। कोई पेड़ पौधों में पानी डाल रहा था तो कोई भगवान जी की माला बना रहा था। कुछ महिलाएं अपने हुनर के अनुसार सिलाई बुनाई का काम कर रही थी, तो कुछ महिलाएं पापड़ बना रही थी। और यह सब वो किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी खुशी से करती थी। उन सब का उत्साह देखकर मीरा जी के अंदर भी एक नई उमंग भर आई। उन्होंने तो जवानी से ही मेहनत वाले काम किए थे। आज उन्हें जीने के लिए एक नई राह मिल चुकी थी। जब बेटे समीर को ये खबर मिली कि माँ घर छोड़कर वृद्ध आश्रम चली गई हैं, तो वह भागा भागा वहां पहुंचा। माँ, आपने बताया तक नहीं मुझे। मीरा देवी ने बेटी की आंखों में देखा। बरसों की अपेक्षा, ताने और अपनापन जब जवाब मांग रहे थे, लेकिन जब जवाब देने का मन नहीं था तो हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, जहाँ इज्जत ना मिले वहां रहने का कोई फायदा नहीं। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। समीर का गला भर आया। उसे याद आया कितनी बार उसने माँ को नजरअंदाज किया था, कितनी ही बार बहू के तानों पर चुप रह गया था, कितनी बार माँ ने अकेले बैठकर अपनी साड़ी के आंचल से आंसू पहुंचे थे। आज माँ चली गई, मगर अब वह अकेला खड़ा था। अब मीरा देवी अकेली नहीं थी। उन्होंने जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया था, अपमान से सम्मान की ओर और तानों से मुस्कुराहट की ओर। दोस्तों, क्या मीरा जी ने बेटे का घर छोड़कर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे आप कैसी कहानी देखना चाहते हैं, प्लीज हो सके तो बताइए।
हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय सिया राम।